नमस्कार। आज हम बात करेंगे भीष्म साहनी की एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी दो गौरैया के बारे में। ये कहानी है एक आम से परिवार की और दो नन्ही लेकिन बहुत ही जिद्दी गौरैयों की। इनके बीच एक ऐसा झगड़ा छिड़ता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक घर पर हक किसका होता है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की परतों को खोलते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे लिखा किसने है। भीष्म साहनी जी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम थे। उनके उपन्यास तमस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो इंसानी रिश्तों और भावनाओं को बहुत ही सरल लेकिन गहरे अंदाज में लिख देते थे, और यही जादू हमें इस कहानी में भी देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प सवाल से होती है। क्या कोई घर सिर्फ उसमें रहने वाले इंसानों का होता है, या उस पर हर उस जीव का हक है जो वहां अपना आशियाना बना ले? यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो कहानी हमें एक ऐसे घर में ले जाती है जो कह सकते हैं कि पहले से ही काफी आबाद है। यहाँ इंसानों के अलावा भी कई बिन बुलाए मेहमान रहते हैं। घर के जो मुखिया हैं यानी पिताजी, वो अक्सर झुंझलाकर कहते हैं कि भाई ये घर घर कम और सराय ज्यादा बन गया है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ किसी का जब मन करे वो आकर अपना डेरा डाल सकता है, और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। और सच पूछिए तो पिताजी कुछ गलत भी नहीं कहते। जरा देखिए तो सही घर के बाकी निवासियों को। कमरों में भागते अनगिनत चूहे हैं। शाम होते ही चमगादड़ अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। कबूतर दिन भर गुटरगू करते हैं। और तो और एक बिल्ली है जो अपनी मर्जी से आती जाती है। छिपकलियां, बर्रे, चींटियों की तो पूरी फौज है। मतलब ये घर सच में एक छोटा मोटा चिड़ियाघर ही है। और इसी भरे पूरे घर में एंट्री होती है हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर्स की, दो गौरैयों की। वो पूरे घर में ऐसे घूम घूम कर एक एक कोना देखती हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो और अपने सपनों का घर बनाने के लिए परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रही हो। और काफी छानबीन के बाद उन्हें अपनी पसंदीदा जगह मिल ही जाती है, ड्राइंग रूम का सीलिंग फैन। बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव, इंसानों और इन नन्हे पक्षियों के बीच का सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट। ये छोटा मोटा टकराव बहुत जल्द एक जंग का रूप ले लेता है, क्योंकि पिताजी फैसला कर लेते हैं कि अब बहुत हुआ, और वो इन नन्हे घुसपैठियों के खिलाफ एक तरह से युद्ध का ऐलान कर देते हैं। पिताजी का सब्र अब जवाब दे चुका है। वो ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इन गौरैयों को तो घर से निकाल कर ही रहेंगे। उनके इस एक वाक्य में उनका गुस्सा और पक्का इरादा दोनों साफ छलकता है। लेकिन तभी माँ एक ऐसा ताना मारती हैं जो पिताजी की सारी हवा निकाल देता है। वो कहती हैं, अरे छोड़ो भी, आपसे चूहे तो घर से निकाले नहीं गए और अब आप चिड़ियों को निकालने चले हैं। उनकी ये बात ना सिर्फ मजाकिया है, बल्कि ये भी दिखाती है कि ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा। पर पिताजी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो गौरैया को भगाने के लिए अपने सारे दांव पेंच लगा देते हैं। जोर जोर से तालियां बजाना, शू शू चिल्लाना, उछल कूद करना, यहाँ तक कि एक लंबी सी लाठी से उनके घोंसले को हटाने की कोशिश करना, और आखिर में घर के सारे दरवाजे खिड़कियां ही बंद कर देना। उनकी ये सारी कोशिशें धीरे धीरे थोड़ी फनी लगने लगती हैं। लेकिन गौरैयों पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता। वो बाहर निकलती हैं और फिर कोई नया रास्ता ढूंढकर वापस अंदर आ जाती हैं। उनकी जिद पिताजी की हर कोशिश पर भारी पड़ती है। वो जैसे कह रही हों, हम तो यहीं रहेंगे। वो इतने स्मार्ट हैं कि कभी दरवाजे के नीचे की जरा सी जगह से अंदर घुस आती हैं, तो कभी किसी टूटे हुए रोशनदान से। पिताजी के हर प्लान का उनके पास तोड़ था। इससे पता चलता है कि उन्होंने इस घर को पूरी तरह से अपना मान लिया है, और वो इसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये जो जंग चल रही थी, ये अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब पिताजी पूरी तरह से हताश होकर एक आखिरी और सबसे कठोर कदम उठाने का फैसला करते हैं। और इसी हताशा में पिताजी एक बहुत ही गंभीर बात सोचते हैं कि अगर किसी को सच में कहीं से निकालना हो तो उसका घर ही तोड़ दो। ये एक ऐसा ख्याल है जो कहानी में एक बहुत ही सीरियस मोड़ ले आता है। और वो सिर्फ सोचते नहीं हैं, बल्कि ऐसा करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं। एक स्टूल पर चढ़ते हैं, हाथ में लाठी उठाते हैं और उस घोंसले को तोड़ने लगते हैं।
जिसे उन गौरैयों ने इतनी मेहनत से एक-एक तिनका जोड़कर बनाया था। लेकिन जैसे ही वो घोंसले को तोड़ने के लिए लाठी आगे बढ़ाते हैं, अचानक उस घोंसले के अंदर से एक बहुत ही पतली सी, नन्ही सी आवाज आती है। चींची, चींची। ये आवाज गौरैयों की नहीं थी, ये कुछ और थी। वो आवाज थी घोंसले के अंदर मौजूद दो नन्हे नन्हे बच्चों की, गौरैया के दो बच्चे जो अभी अभी अंडों से निकले थे और घोंसले से अपना छोटा सा सिर बाहर निकालकर झांक रहे थे। और बस इस एक पल ने पूरी जंग का, पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। उन बच्चों को देखते ही पिताजी जैसे वहीं जम जाते हैं, बिल्कुल स्टैच्यू। उनका गुस्सा, उनकी झुंझलाहट सब एक झटके में गायब हो जाता है और उनके हाथ में जो लाठी थी वो हवा में ही रुक जाती है। इसके बाद जो होता है वो बिना शब्दों के होता है। पिताजी का दिल पूरी तरह बदल चुका है। वो धीरे से स्टूल से नीचे उतरते हैं, चुपचाप उस लाठी को एक कोने में रख देते हैं और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। माँ भी उनकी खामोशी को समझ जाती हैं और वो उठकर घर के सारे दरवाजे खोल देती हैं। युद्ध खत्म हो चुका था। इस एक पल ने घर के पूरे माहौल को बदल कर रख दिया था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। उस शोर का क्या हुआ जिससे पिताजी इतने परेशान थे? और ये जो बदलाव है ना, वो सच में कमाल का है। पहले पिताजी जिस शोर को कहते थे कि ये तो कान के पर्दे फाड़ देगा, अब उन्हीं नन्हे बच्चों की ची ची की आवाज को सुनकर वो बस देखते रहते हैं और मुस्कुराते हैं। उनका नजरिया 180 डिग्री बदल चुका है। जो शोर उन्हें परेशान करता था, अब वही शोर उनके लिए संगीत बन गया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी असली जीत हार मान लेने में होती है? पिताजी गौरैयों से अपनी जंग तो हार गए, लेकिन शायद उन्होंने दया और सह अस्तित्व को अपनाकर एक ज्यादा बड़ी और सच्ची जीत हासिल की।